बात अगर जम्मू की करें तो यही तस्वीर आपको नजर आ रही होगी और कुछ ही देर में वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे जब रविंद्र रैना साहब ने भी तमाम बातें कही हैं, क्योंकि जब हम जिक्र करते हैं खासकर इन तस्वीरों का तो इन तस्वीरों को आप गौर से देख लीजिए। चलिए तस्वीरों को आप देखिएगा क्योंकि इन तस्वीरों का जिक्र करना जरूरी है। और आज 5 अगस्त के दिन पूरे भारत में तिरंगे झंडे बड़ी शान से फहराए जा रहे हैं। आज ही के दिन 5 अगस्त 2019 को हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर दिया था। ये धारा 370 एक नफरत की दीवार थी जिसने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तान की विचारधारा को जन्म दिया। धारा 370 को समाप्त करके एक भारत, एकात्म भारत के संकल्प को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने पूरा किया। एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को पूरा किया गया। 70 साल धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तान की मानसिकता ने लाखों बेगुनाह लोगों की हत्याएं की। जम्मू कश्मीर के अंदर आम जनमानस को धारा 370 के कारण उनके लोगों के पांव में गुलामी की बेड़ियां जो पड़ी थी उसको 5 अगस्त 2019 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने मिटा दिया। जम्मू कश्मीर से अलग से झंडा और अलग से कानून समाप्त कर दिया गया। 1947 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान यहाँ कांग्रेस की सरकार ने रखे थे। एक साहसिक निर्णय करके केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने राष्ट्र हित में बहुत बड़ा निर्णय लिया था। 5 अगस्त 2019 को इस धारा को समाप्त करते हुए अब जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से एकात्म भारत का एक मजबूत तरीन हिस्सा है। आज पूरे जम्मू कश्मीर के कोने कोने में बड़ी शान से तिरंगे झंडे लहराए जा रहे हैं। आज नौजवान खुशी से झूम रहे हैं, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, रेफ्यूजीज, गुज्जर्स, बकरवाल्स, वेस्ट पाकिस्तान के रेफ्यूजीज, यहाँ के दलित समाज के लोग, यहाँ के गोरखा समाज के लोग, वाल्मीकि समाज के लोग, जम्मू कश्मीर की मातृशक्ति महिलाएं, उनको 70 वर्षों में पहली बार धारा 370 के समापन के बाद यहाँ अधिकार मिले हैं। आज पूरा जम्मू कश्मीर खुशी के साथ झूम रहा है। चारों तरफ जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ तिरंगे झंडे ही झंडे नजर आते हैं, मानो ये हमारी आजादी का पर्व, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त जैसा पवित्र त्योहार आज पूरे जम्मू कश्मीर में आपको नजर आ रहा है। हम हृदय से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और अपने देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब का हृदय से धन्यवाद करते हैं। बात किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आप सुन रहे थे रविंद्र रैना साहब को जो कह रहे हैं कि बहुत बदल चुका है जम्मू कश्मीर। फिलहाल इस वक्त प्रवक्ता साहब जुड़ रहे हैं, बीजेपी के हैं अनिल गुप्ता साहब हमारे साथ 5 के 5 पे। गुप्ता साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, 5 के 5 में अपना समय देने के लिए। अनिल गुप्ता साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बीजेपी के अंदर खुशी का माहौल है, हालांकि अगर बात करें तो 2 सालों के अंदर हम ये नहीं कह सकते हैं कि बदलाव नहीं आया है, बदलाव आया है, लेकिन आगे का रास्ता कैसा होगा जम्मू कश्मीर का, क्योंकि अभी भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे सुधारने की जरूरत है। हालांकि अगर बात करें विपक्षी पार्टियों की, रीजनल पार्टियों की, तो वो कह रही हैं कि ये फैसला ऐतिहासिक नहीं था, काला दिन था, लेकिन आगे का रास्ता कैसे जम्मू कश्मीर का तय किया जाएगा और क्या बीजेपी करेगी आगे आने वाले समय में? देखिए, ऐसा है कि आज ना सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता खुश है, जब बीजेपी खुशियां मना रही है जी, पूरा जम्मू कश्मीर खुशियां मना रहा है। हर तबका जम्मू कश्मीर का खुशियां मना रहा है, क्योंकि हर तबके को 5 अगस्त 2019 के बाद अच्छी जो सच्ची आजादी है जम्मू कश्मीर के अंदर वो मिली थी और उसका जश्न आज मनाया जा रहा है। और जहां तक बात है ऑपोजिशन की, तो ऑपोजिशन का काम है क्रिटिसाइज करना,
आप जो मर्जी कर लीजिए, ऑपोजिशन क्रिटिसाइज करेगी। उनको अगर ये काला दिन नजर आ रहा है तो उनको अच्छे दिन कब नजर आए? उनके वो अच्छे दिन थे जब यहाँ पर बंदूकें चलती थी, वो अच्छे दिन थे यहाँ पर कि निहत्थे कश्मीरियों को मारा जा रहा था, वो अच्छे दिन थे जब यहाँ पर लौ के साथ होलियां खेली जा रही थी। उनके लिहाज से अगर वो अच्छे दिन थे तो आज भी एक काला दिन है। ठीक है, लेकिन गुप्ता साहब, है। फारूक अब्दुल्ला साहब ये कह रहे हैं कि योजना का जिक्र और विकास का जिक्र जो बीजेपी कर रही है, योजनाओं तो हमने बनाई थी, उसको तय हमने किया था, लेकिन फीता काटने का काम सिर्फ बीजेपी कर रही है और कहती है कि हमने विकास कर दिया। देखिए, फारूक अब्दुल्ला साहब से ये पूछिए कि कौन सी ऐसी योजना है जो उन्होंने शुरू की थी। और अगर उन्होंने योजना शुरू की भी थी तो उसके बाद उसको खत्म क्यों नहीं किया? फीते काटना और ये स्टोन लगाना ये तो इन्हीं का काम था। इन्होंने पत्थर लगाने के बजाय और फीते काटने के बजाय कुछ नहीं किया। किसी काम को अपने आखिरी इंजाम तक नहीं लेकर गए। तो केंद्र सरकार से जो पैसे आते थे उन पैसों का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। ये इतने फंडिंग इनको आई हर चीज के लिए, पर कोई भी प्रोजेक्ट का ये नाम है कि उन्होंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया तो मैं मानने को तैयार हूँ। आप खुद ही देखिए किस प्रकार इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन की। अगर इनको नजर आता था सिर्फ कश्मीर नजर आता था, जम्मू के अंदर किसी नाम की तरक्की नहीं इन्हों की। ना जम्मू का टूरिज्म सेक्टर बढ़ने दिया, ना ही जम्मू के अंदर एजुकेशन सेक्टर को बढ़ने दिया, ना ही जम्मू के अंदर हेल्थ सेक्टर को बढ़ने दिया। अगर इन लोगों ने जम्मू के साथ हेल्थ सेक्टर में इस तरह से भाईबंदी न की होती तो आज जो पीछे जुलाई के महीने में जिसे हम काला जुलाई कहते हैं, ब्लैक जुलाई, जिस प्रकार यहाँ पर लोगों को कोविड के कारण खाना पड़ा, वो दिन ना देखने पड़ते। ये फारूक अब्दुल्ला साहब जो भी कहना चाहे कह सकते हैं। हकीकत ये है गुप्ता साहब, ये लोग इस बात को हजम नहीं कर पा रहे कि उनके हाथ से ताकत चली गई है। वो ताकत के भूखे हैं, उनको सिर्फ ताकत चाहिए। लोग कहीं भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको सिर्फ अपना खानदान और खुद उनको बढ़ाना है। आम आदमी, आम कश्मीरी की फिक्र इन्होंने कभी नहीं की और ना ही ये करेंगे। चलिए ठीक है गुप्ता साहब, उम्मीद की जा सकती है कि केंद्र करेगा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। खैर ये तो वक्त ही बता पाएगा भविष्य कैसा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। फिलहाल गुप्ता साहब बता रहे थे कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर खासकर विपक्षी पार्टियां, रीजनल पार्टियां का जब जिक्र करते हैं तो अपने परिवार को बढ़ाया गया, लेकिन काम नहीं किया गया है।